मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अजय आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ए स्मार्ट एजुकेशन A to Z में। आज का टॉपिक किसी एक कक्षा के लिए नहीं बल्कि यह सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ यह विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम तथा जिंदगी के हर पहलू में इसका उपयोग होता है और वो टॉपिक है पूर्णांक संख्या। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि पूर्णांक संख्या क्या है तथा पूर्णांक संख्या से संबंधित गुणधर्म कौन कौन से हैं। पूर्णांक संख्या तथा पूर्णांक संख्या से संबंधित गुणधर्म को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले प्राकृत संख्या तथा पूर्ण संख्या के बारे में समझना आवश्यक है। प्राकृत संख्या है क्या? हम लोग बचपन से ही गिनती करते हैं। 1, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इसी तरह से हम लोग आगे भी गिनती को बढ़ाते रहते हैं। गिनती तो सभी सीखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनके बाद ये उनको पता चलता है कि यही गिनती जो है वह प्राकृत संख्या कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो उससे भी बड़ी तथा अगली प्राकृत संख्या हम लोगों को प्राप्त होती है। अब हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्या क्या है? तो गिनती की संख्या में अर्थात प्राकृत संख्या में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो जो संख्या समूह प्राप्त होती है उसी को पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, ठीक है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। हम बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या में यदि 1 जोड़ी जाती है तो उससे अगली तथा बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर, जो है पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पूर्णांक संख्या है क्या, या पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या है? पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या, शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे -2, -3, -4, -5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? ये सभी के सभी पूर्णांक संख्या है। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है पूर्णांक संख्या से संबंधित गुणधर्म। और आज के टॉपिक में हम लोग केवल जोड़ तथा घटाव से संबंधित पूर्णांक के गुणधर्म को जानेंगे, जिसमें पहला नियम है निमीलन नियम। इसे संवृत नियम तथा संबड़क नियम भी कहा जाता है। इंग्लिश में से क्लोजर लॉ कहते हैं। किसी भी 2 पूर्णांक संख्याओं का जोड़ एक पूर्णांक संख्या होता है। इसे जोड़ का संबड़क नियम कहा जाता है। यह नियम घटाओं के लिए भी लागू होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी 2 पूर्णांक संख्याओं का अंतर भी एक पूर्णांक संख्या होता है, जिसे घटाव का संबड़क नियम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि -4 + 2 = -2। -4 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, और +2 क्या है? वो भी एक पूर्णांक संख्या है, और उन दोनों का जोड़ ये क्या है? -2, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जो है 5 + 7 = 12। 5 क्या है?
एक पूर्णांक संख्या है। 7 क्या, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। और दोनों का जोड़ 12, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार से हम घटाव के लिए भी कुछ उदाहरण लेंगे, जो है -5 घटा -2 इक्वल टू -3। -5 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। -2 क्या है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। और उन दोनों का अंतर -3, ये क्या, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलते हैं अपने अगले गुणधर्म की ओर, जो है क्रम विनिमय नियम। इंग्लिश में से कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है, और मैंने इसे उल्टा पुल्टा नियम नाम दिया है। क्यों दिया है ये आगे आप समझ जाएंगे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि क्रम विनिमय नियम है क्या। यदि दो पूर्णांक संख्या a और b इस प्रकार हो कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, तो इसे योग का क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। जैसे -2 + 3 इक्वल टू 3 + -2। दूसरा एग्जाम्पल 5 + -7 इक्वल टू -7 + 5। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने इसे उल्टा पुल्टा नाम क्यों दिया, क्योंकि इसमें संख्याओं को उल्टाना पुल्टाना होता है। जो पहले है उसको बाद में, जो बाद में है उसको पहले। तो आपको भी अगर याद करना हो तो आप भी इसे उल्टा पुल्टा नियम से याद रख सकते हैं। बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है, केवल संख्याओं को उल्टाना पुल्टाना। जो पहले है उसको बाद में, जो बाद में है उसको पहले। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। किसका, जोड़ का। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है योग का साचरण नियम। योग का साचरण नियम है क्या। तो यदि तीन पूर्णांक संख्या a, b और c इस प्रकार हो कि a + b + c इक्वल टू a + b जोड़ c, तो इसे योग का साचरण नियम कहा जाता है। जैसे +5 + -2 + 3 इक्वल टू +5 + -2 + 3।